हाउ टू स्टार्ट माई MBA एग्जाम प्रिपरेशन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स। जितने लोग मई से अभी पढ़ाई चालू करने के बारे में सोच रहे हो, कैट अभी नवंबर में आने वाला है 25, उसके बाद स्नैप एंड मैट दिसंबर मंथ में, जैन मंथ में आपका जैट सी मैट, फिर CET मार्च में, कैसे प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करोगे, विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इट इज। मैं टाइमलाइन भी डिस्कस करूंगा, मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, मंथ वाइज क्या क्या सिलेबस टॉपिक आपको सेक्शन वाइज प्रिपेयर करने, मॉक कब चालू करना चाहिए, मॉक लिखना, और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हर एक MBA एस्पिरेंट। जितने लोग कैट चालू करते हैं या ओमेट के लिए, नॉन कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, और कौन कौन से टॉप कॉलेज आपको टारगेट करनी चाहिए। ये वीडियो शेयर करो बाकी जनता को भी, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि मई मंथ से अगर पढ़ाई चालू करनी है तो कैसे पढ़ाई चालू करनी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइमलाइन। मई जून जुलाई 3 महीने अपने पास। मई में ऑलमोस्ट 8-10 दिन चले गए हैं, ठीक है। लेवल 0 टू लेवल 1 ये काम करना है आपको, मई जून जुलाई, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर लेवल 1 से लेकर लेवल 2, और आपका कैट लेवल के मॉक वगैरह चालू कर दोगे आप जुलाई से इनफैक्ट, ठीक है। और आपको कैट एंड जैट के वर्कशॉप्स और PYQs, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। मतलब मेजर पढ़ाई आपकी अगस्त तक हो जाएगी, उसके बाद आपके मॉक और आपके वर्कशॉप PYQs इस पे काम करोगे आप, स्पेसिफिक टू कैट। और उसके बाद एनमैट एक आता है कि आपका एक कैट के पहले लिख दो और एक कैट के बाद लिख दो, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। स्नैप दिसंबर में आएगा आपका, ठीक है। नवंबर दिसंबर कैट, स्नैप एंड मैट तीनों एग्जाम लिखने हैं, और स्कोर अपने को मैक्सिमाइज करना है। हर एक एग्जाम अलग अलग है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कैट जिस तरह से लिखा था, प्रिपेयर किया था, वैसे मैं एनमैट लिखूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। एनमैट का एग्जाम कैट से तो ईजी होता है, तो कैट प्रिपेयर किया तो एनमैट निकाल दूंगा, स्नैप निकाल दूंगा, गलत बात है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है। सो एनमैट के अलग से मॉक लिखने हैं आपको, और उसकी प्रिपरेशन थोड़ा अलग से करनी पड़ेगी। सेम गोज विथ स्नैप, ओके। जैन फैब मार्च में जैट, सी मैट, CET, CUT ये 4 एग्जाम आएंगे आपके। जनवरी मंथ में आप एज आई मेंशन जैट एंड सी मैट आपका एंड ऑफ जनवरी, स्टार्ट ऑफ जनवरी जैट, ओके। मार्च में आपका CET, सी मैट। तो जितने लोग अभी ये मैराथन बैच वी हैव लॉन्च एट मेन्यूअर ज्वाइन कर रहे हो, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और मॉक वगैरह और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट टाइमलाइन है जो आपको फॉलो करनी है। कम से कम 3 से 4 MBA के एग्जाम लिखो। बॉम्बे वाली जनता, पुणे वाली जनता, मैं कैट बोलता हूँ, कैट तो लिखो ही आप, पूरे इंडिया के कॉलेज मिलेंगे। फिर आप CET लिखो महाराष्ट्र वाले, सीमैट भी आप लिख दो, 3 एग्जाम तो लिखनी चाहिए। उसके बाद आप NMIMS टारगेट कर रहे हो तो गो फॉर दी एनमैट, सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो तो स्नैप। तो मुंबई पुणे ही नहीं, आप इंडिया में कहीं से भी हो, ये 4-5 एग्जाम आपको लिखने चाहिए। मेन्यूअर के बैचेस हमने लॉन्च कर दिए, मैराथन एंड S2C, स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिया हुआ है। मुंबई पुणे फॉर दी क्लासरूम, ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी कोर्सेस, ऑल MBA एग्जाम। कैट के साथ नॉन कैट भी प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू शुड क्लिक ऑन ऑल MBA एग्जाम। यहाँ पे आपकी लाइव बैचेस है, मैराथन एंड S2C बैच एंड आपकी सेल्फ स्टडी बैच, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू राइट ओनली CET, देन यू कैन चेक आउट द CET, CMAT specific exam wise program. So this is what your complete timeline for the exam. Now let's talk about the mistakes, जहाँ पे मैक्सिमम जनता गलतियां करती है, ठीक है। इसको साइड करते हैं, ओके। कैट, CET, CMAT, स्नैप एंड मैट जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, ये कुछ गलतियां अवॉइड करने के बारे में सोचना है इसको। अगर इसमें से कौन सी गलती आप करो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट प्रिपरेशन स्टार्ट, ये बहुत सारी जनता करती है, लेट जागती है, या तो उनको पता नहीं होता, या तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हाँ मुझे MBA करना भी है, नहीं करना है, अच्छा मुझे करना है बट मुझे मेरे स्टेट सिटी से ही करना है या मैं इंडिया में कहीं से भी करना है, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, कौन से स्पेशलाइजेशन से करूँ, ये कुछ डाउट है तो आप सेंटर विजिट कर लो, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू दी काउंसलर मेन्यूअर के, दे विल हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू दिस। तो लेट पढ़ाई मत चालू करो। दूसरी गलती, वीक इन क्वांट एंड वर्बल। सर अपनी नैया इंग्लिश में भी डूबी है और मैथ्स में भी डूबी है, तो भाई मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर कैट निकालना है। इनफैक्ट नॉन कैट में भी आपको वर्बल तो लगेगा, क्वांट भी लगेगा, बट डोंट वर्कआउट। अगर आप काम नहीं कर रहे हो इस पर तो स्कोर नहीं बनेगा। ये 2 तो कोर सेक्शन है, बाकी तो LRDI इज देयर जो आपको एनीवे प्रिपेयर करना ही है, बट दोनों में से कोई एक सेक्शन तो आपका अच्छा होगा। सोचो अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो फिर अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नो और लेस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। सर मेरे को कैट का सिलेबस पता है, मेरे को CET का नहीं पता, और हर एक एग्जाम का जो सर्कुलर आता है ना, जो नोटिफिकेशन देते हैं, डिटेल में सिलेबस टॉपिक मेंशन नहीं होता। लेट मी टेल यू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिटेल में सिलेबस टॉपिक मेंशन नहीं होता। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम में
क्या क्या टॉपिक आते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल सिलेबस को लेकर के, जहाँ पे मैंने कैट प्लस नॉन कैट की बात की है। लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये थंबनेल है, जाके देख लो, ठीक है। रैंडम वीडियो कंटेंट अवॉइड करो। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखा, रैंडमली मोटिवेट हो गए, या तो फिर रैंडमली कोई भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, अवॉइड इट। डोंट नो अबाउट द कंपटीशन। कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं? कैट 3.5 लाख, सीटी 1.5 लाख, जैट 1.5 लाख, बाकी एनमैट स्नैप 1 लाख के आसपास, सीमैट 1 लाख के आसपास। ये मोटा मोटी कंपटीशन है। अच्छी सीट इंडिया में 10,000 सीट्स या 20,000 सीट्स। अब 20,000 सीट्स के अंदर अगर आपको आना है तो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप टॉप 20 टॉप 30 बी स्कूल से MBA करने के बारे में सोच रहे हो, या मैक्सिमम टॉप 50 तक, ठीक है ना। एंड नॉट अराउंड कॉम्पिटिशन, ये एक दिक्कत ज़्यादा है। क्लासरूम में जो स्टूडेंट आता है मेन्यूअर का, उसको दिखता है कि भाई इतने लोग अच्छे से स्कोर लेके आ रहे हैं, इन लोग का मैथ्स भी अच्छा आ रहा है, वर्बल भी अच्छा कर रहे हैं, मेरा तो न तो कॉन्ट में स्कोर बन रहा है, न तो मेरे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आपको एक आजू बाजू कॉम्पिटिशन दिखता है, लाइव में भी दिखता है वो चीज़ कि मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग बट यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये एक आपको कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल लो, या तो यार मुझे नहीं आता, बाकी लोगों को आ रहा है। कंपटीशन का पार्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपका कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, जहाँ पे लैक्स में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सीट्स अच्छी वाली थाउजेंड्स में है, मतलब 5% 10% जनता एक ठीक ठाक MBA कॉलेज में जाएगी। तो भाई कंपटीशन पता होना चाहिए आपको। मेंटरशिप, रिसोर्सेज एंड गाइडेंस, तो आपके पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर सेट ऑफ बुक्स, यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर का एक्सेस, टेस्ट का एक्सेस। फिर मैं आपको मिलूंगा एवरी वीक, जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे वर्कशॉप एंड अपने प्रिपरेशन को लेकर के कैसे हमारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। सो मेंटरशिप और गाइडेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। कौन सा कॉलेज, और आपका थोड़ा प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल एनालिसिस, रेज्यूमे बिल्डिंग, इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो अगर इसमें से कुछ गलतियां कर रहे हो, स्टार्ट अवॉइडिंग इट, ठीक है। अब बात करते हैं सारे MBA एग्जाम्स के सिलेबस को लेकर के एंड मंथ वाइज प्रिपरेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आपका मई जून जुलाई, ये 3 महीने हैं आपके पास, जिसमें आपको अरिथमेटिक खत्म करना है। चाहे आप कैट लिख रहे हो या नॉन कैट के एग्जाम लिख रहे हो, आपको अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा डे 1 से खत्म करना है। मतलब ये आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लिया तो कैट में 90 परसेंटाइल, कॉन्ट में आपका बन गया मोटा मोटी, ठीक है। जो उसके बाद लॉजिक, रीडिंग कॉम्प्रेशन, सॉल्विंग 2 से 3 RC, वो कैप खत्म करना। ये रेड कलर की जो बुक है ना, वर्ड पावर मेड इजी, इसको 2 बार कर डालो। कैसे करना मैंने बताया हुआ है आपको, इसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट मेन्यूअर के डैशबोर्ड का एक्सेस लेके वीडियो देखना चालू कर दो। इसका सारे एग्जाम में वो कैप इसी बुक से आने वाले हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, द हिंदू एंड मिंट, ये 2 पेपर आपको विदाउट फेल करने ही करने हैं। और हाँ, ग्रामर के बेसिक रूल पता होने चाहिए। मई जून जुलाई, ये 3 महीने का टारगेट दे रहा हूँ, लिख लो इसको अच्छे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगस्त एंड सितंबर, जहाँ से फेस्टिवल चालू होंगे इंडिया में, ठीक है। आपका 15 अगस्त आएगा, उसके बाद आएगा आपका व्हाट इज कॉल्ड दही हंडी, फिर आपका गणेश चतुर्थी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ठीक है। इस साल थोड़ा सेलिब्रेशन अवॉइड करना, हाँ थोड़ा सेलिब्रेट कर लेना, बट आपका मेजर फोकस आपके एग्जाम के प्रिपरेशन पे होना चाहिए। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फुल लेंथ मॉक पे तो आ ही जाना आपको, कैट वाले हो, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया आपका, वर्बल खत्म करना है आपको, मॉडर्न मैथ्स खत्म करना है, लॉजिक खत्म करना है, LRDI के सेट सॉल्व करना चालू कर देना है। कैट के लिए LRDI अगस्त सितंबर मंथ बहुत सही टाइम है, जहाँ पे आपको LRDI हिट करना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर में अपना कैट है, दिसंबर में स्नैप एंड मैट, ठीक है। तो कैट लेवल वाले मॉक, ओमेट के मॉक, LRDI के सेट, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना है। तो 3 एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 3 एग्जाम आप लिखने के बारे में सोच सकते हो। सो दिसंबर तक अपने 3 एग्जाम खत्म हो जाएंगे। जितने लोग CT टारगेट कर रहे हो या CMAT टारगेट कर रहे हो ना, ये प्रिपरेशन आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। ऑलमोस्ट आपने 60% से ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। अगर आप CT CMAT टारगेट कर रहे हो, आपको थोड़ा अलग से और प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, NMAT स्नैप का सिलेबस इज देयर, तो वो प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी इन योर CT। तो ऑलमोस्ट दिसंबर तक आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, CT या CMAT जो भी प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद CMAT के अंदर आपका इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आपको GK पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैट के बाद देख सकते हो। जैन फेब मार्च, जैट, CMAT और आपका CT जितने लोग लिख रहे हो, क्विक एक रिवीजन होगा आपका ये 3 महीने में, क्विक रिवीजन, जो जितने लोग मैराथन या STOC बैच से हो। और आपका टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। CT इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ओके। तो ये मोटा मोटी मैंने सिलेबस और मंथ बता दिया आपको कैसे स्टार्ट करना है। बट हाँ, मई मंथ खत्म हो जाए, जून मंथ खत्म हो जाए, फिर मैं आराम से चालू करूँगा। भाई डिले मत करो, आप जितना जल्दी हो सके मेरा वीडियो जिस दिन देख रहे हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड लास्टली टॉप कॉलेजेस, ओके। सो MBA के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं? कैट के थ्रू भी, CMAT, NMAT, स्नैप के थ्रू, ठीक है।
और CET के थ्रू तो अपना JBIMS है ही। ओके, सो ब्लैकी, IIM ब्लैकी, ठीक है, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, ये टॉप 6 IIM। परसेंटाइल 99 के आसपास परसेंटाइल, ठीक है, या उसके ऊपर ABC, ठीक है। न्यू IIM एंड बेबी IIMs, ये जो भी कॉलेज में बता रहा हूँ इसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड, है ना। मोटिवेशन सपने सारे कॉलेज के आनी चाहिए आपको, ठीक। FMS दिल्ली एट पार्ट टू ABC IIM, ठीक है। SPGN बॉम्बे, IIT बॉम्बे अच्छा IIT है, सो यू कैन टारगेट दैट। बाकी के भी IIT अच्छे हैं। MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद और कुछ अदर कॉलेज अगर आप देख रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर दैट। JBIMS सिमश्री CD के थ्रू, फिर CD के थ्रू आपका पुम्बा आ जाता है, वेलिंकर आ जाता है, ठीक है। NMIMS NMAT के थ्रू, सिम्बायोसिस के सारे कैंपस, स्नैप के थ्रू, ठीक है। फिर आपका सोमैया हो गया, जिम गोवा, बिमटेक, CMAT के थ्रू और कैट के थ्रू भी मिल जाएंगे आपको। पुम्बा हो गया आपका, NIBM पुणे हो गया, वेलिंकर। तो ये कुछ कॉलेज जो मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। सो कोशिश करो इंडिया के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, मैक्सिमम टॉप 50 तक जाओ, जिसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, कॉलेज का नाम भी रहेगा, एंड उसके लिए आपको एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मई ऑनवर्ड जितनी जनता पढ़ाई चालू कर रही है, अभी जितने लोग ने चालू नहीं किया, वीडियो देख के स्टार्ट करने वाले हो, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, स्टार्ट फॉलोइंग इट। जितने लोग का मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा। वर्बल सेक्शन इज डैम डिफिकल्ट टू इंप्रूव, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, वोकैब एंड ग्रामर। बाकी लॉजिक आप प्रैक्टिस से कर लोगे, आप मैथ्स भी प्रैक्टिस हो जाएगा, वर्बल में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एंड एज आई ऑलवेज से MBA परस्यू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, MBA अच्छे कॉलेज से परस्यू करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दोज हु वांट टू किक स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन मेनी मोर बैचेस। स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए, मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग पुणे, दोज हु आर नियर टू पुणे सेंटर डेक्कन, you can come and meet me there. And tomorrow I am at Vasai Center, so those who are near to Vasai Center Mumbai, you can meet me there. And those who are not Mumbai and Pune based, you can contact our online team for the live batches, live class को लेकर के marathon and S2C batch we have launched. सारी information description में, kindly check the description. So kickstart your preparation for MBA 25 and 26 so that we can crack one entrance exam with good percentile, good score, and end up with the best MBA college for our career. All the very best. Thank you.